आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आप सभी का प्रसन्न मन से वन नेशन वन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए भाई अजय मोहन कुशवाहा यानी मैं आप सबको अपने माध्यम से अपने विचारों के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए आज आप लोगों के बीच में यह चर्चा करने आया हूं कि हमारे समाज के जो भी सीटें इंडिया अलायंस गठबंधन से मिली हैं और अन्य भी जो पार्टियों के लोगों ने हमारे समाज को दिया है, उन सभी को मैं धन्यवाद बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि उनका ये कर्तव्य था और हमारे भी समाज का यह कर्तव्य बनता है। और आप लोगों से इंडिया अलायंस गठबंधन जो भी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो, जो भी आरएसएस और बीजेपी और बहुजन विचारधारा के विपरीत जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके विपरीत विचारधारा के खिलाफ खड़े हों, उन लोगों का साथ सहयोग तन मन धन से करके उनको लोकसभा भेजने का काम करेगा। इसी क्रम में मैं बात करने आया हूं जौनपुर लोकसभा सीट के मानी बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में। साथियों, मैंने काफी न्यूज देखा और काफी लोगों ने वीडियो बनाकर डाला कि बाबू सिंह कुशवाहा हजारों गाड़ियों से, हजारों काफिलों के साथ जौनपुर में 21 तारीख को एक विशाल जनसभा करके वहां पर आगाज कर दिया है। मैं आप सबसे पूछता हूं, करोड़ों की गाड़ी से माने बाबू सिंह कुशवाहा जी उतरते हैं और हजारों का काफिला होता है। क्या करोड़ों की गाड़ी होने से, क्या हजारों के काफिले को होने से क्या लोकसभा के चुनाव को आप जीत सकते हैं? ये प्रश्न चिन्ह है आप सब बहुजन समाज के लोगों और अपने बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज के उन लोगों के ऊपर तमाचा है। याद करो कि कई बार चुनाव लड़े, जब से बसपा से निष्कासित हुए, निकले और इनके ऊपर यनारचम घोटाले का आरोप लगा, जेल गए, उसके बाद से कई बार चुनाव लड़े। इसी तरह काफिला इनका हमेशा रहता था, मानी बाबू सिंह कुशवाहा जी का। मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूं, यहां पर जो इतना हाई फाई दिखा करके समाज को बरगलाने का काम किया जाता है, जमीन पे न काम करके, उन लोगों ने कार्यकर्ताओं का मेरा एक सजेशन, एक सलाह तो मैं नहीं दे सकता, परंतु उनसे आग्रह और निवेदन करूंगा, अगर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे फर्रुखाबाद के डॉक्टर नवल साक्य हो, चाहे आपके कौशाम्बी फूलपुर सीट से लड़ रहे अमरनाथ मौर्य हो, और भी जो उधर दीपक सैनी जी हैं, तमाम जो प्रत्याशी समाज के लड़े हुए हैं, उन प्रत्याशियों को जिताने के लिए हम सब लोगों को मिल करके जमीन पे काम करना पड़ेगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, हो हल्ला कर देने से समाज का भला नहीं होने वाला है। अगर समाज का भला करना है, अगर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को लोकसभा विधानसभा में बैठाना है, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकना है और उनके माध्यम से समाज में हो रहे अन्याय को रोकना है, तो उनके हाथों को मजबूत बनाना है। चाहे माननीय हमारे महबूब नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अमरनाथ मौर्य जी हो, चाहे उधर डॉक्टर नवल साक्य फर्रुखाबाद के एक बेहतरीन समाज सेवी के रूप में निखरता नया चेहरा, डॉक्टरेट और लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजर, संस्थापक, ऐसे नौजवान साथी समाज में एक विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का तो अनुभव ही काफी है समाज के लिए। उन्होंने जब अपने बसपा में जब बहन कुमारी मायावती जी के साथ उन्होंने कार्य किया, तो वह शासन सत्ता में रह करके बहुत अनुभव लिया, पूरे प्रदेश को चलाया है। बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शन में
मान्यवर कांसी राम के मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश को बेहतरीन उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया था माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने। उनका वो अनुभव है। आज उनके बाल पक गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बूढ़े हो गए हैं। उनके विचारों में आज भी जवानी है और जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। इस बात को याद रखना मेरे बहुजन समाज के लोगों। आप लोगों को अगर क्रांति करना है उनके काफिले को वैचारिक रूप से मजबूत बनाओ। अगर उनको उनके हाथों को मजबूत करना है तो उनके विचारों को, उनके दिए हुए मार्गदर्शन को आप सारे लोग फॉलो करते हुए उनके काफिले के साथ उनके विचारों को भी मजबूत बनाने का काम करें। कोई भी स्तंभ, कोई भी तूफान उनको मिटा ना सके, डिगा ना सके। तब हमारी आप सब की जीत होगी। अन्यथा लोकसभा, विधानसभा पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु समाज की बात, समाज की आवाज को उठाना सबसे बड़ी जरूरी चीज है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं लोकसभा, विधानसभा पहुंच करके आपके गांव के लिए, आपके लिए जितनी भी ताकत होगी हमारे कलम में, हम उस कलम को आपकी बस्तियों के विकास के लिए चलाऊंगा। लेकिन मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों कि एक गरीब वोटर जो होता है वोट देता है। एक गरीब जो वोट देने के बाद भी गरीब होता है, लेकिन एक नेता गरीब होता है और वह जब लोकसभा, विधानसभा पहुंच जाता है वह गरीब नहीं रहता, बल्कि ये गरीब जनता गली गली की और भी ठोकरें खाने लगते हैं और वो फॉर्च्यूनर कार से, स्कॉर्पियो कार से, बड़ी महंगी महंगी कारों से चलना शुरू करते हैं। शासन सत्ता तक पहुंचाने वाले लोग आज भी पीड़ित हैं, शोषित हैं, कमेरावादी वाले लोग हैं। लेकिन सत्ता का सुख भोगने वाले लोग आज भी इन गरीबों का ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि जौनपुर सीट से अगर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जीतते हैं, उनके हाथों को मजबूत करते हैं, इस पूरे प्रदेश में एक बेहतरीन संदेश जाएगा। आप सब लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई डॉक्टर डॉक्टर नवाज साकिब जी लड़ेंगे, आपके माननीय महबूब नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी लड़ेंगे, माननीय अमरनाथ मौर्य जी लड़ेंगे, और भी जो एससी बीसी के नेता हैं सारे लोग मिलकर लड़ेंगे। आइए हम सब मिल करके इस देश में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक जन आंदोलन करने का काम करते हैं। आप सभी को इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी लोगों को बीच में एक नए विचारों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम।